मेरे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं, इनकी जापान की रिफ्यूज़ल, और देखें हम लोग जापान की रिफ्यूज़ल दिखा रहे हैं। 5 साल पहले जो है जापान ने रिफ्यूज़ इनको किया था, अब जो है इनका ये जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, इनको रिक्वेस्ट भी इसलिए मैंने करके बुलाया था कि आप काइंडली आएँ, हमारे व्यूअर्स को बताएं, ऑडियंस को बताएं कि जी मेरा रिफ्यूज़्ड वीज़ा है जो कि अप्रूवल में चेंज हुआ है। तो ये बताइए करते क्या आप, कब से रजिस्टर्ड है? स्टेटमेंट जो आपने लगाई थी कंपनी की थी, पर्सनल थी? अपॉइंटमेंट हमने कितने दिन में लेके दी आपको? जब अपॉइंटमेंट मिली है, आपने आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग हुई है, आपको फ़ाइल जब आप जमा करवाने गए हैं तो वहाँ का प्रोसेस हमारे देखने वालों को बताइएगा, वहाँ पे क्या हुआ? आपकी एक्सपो की टिकट थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट साबित हुई वो। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ, ड्यूरिंग इंटरव्यू शी आस्क्ड मी यू हैव एक्सपो टिकट, मैंने कहा यस आई हैव। हमारे देखने वालों को बताइए उस्मान भाई, क्या आपको बात, कितने दिन बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था? इंटरव्यू हुआ था कोई 26-27 दिन बाद। तो वो जो थी वीज़ा ऑफिसर थी, वो लेडीज थी, तो शी आस्क्ड मी 4-5 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि ये आपकी अप्रूवल जो है, रिफ्यूज़ल जो है वो अप्रूवल में चेंज हुई है टिकट की वजह से? उसने मुझसे 2 बार क्वेश्चन किया कि यू हैव एक्सपो टिकट, मैं कहा यस आई हैव। आपका पासपोर्ट कितने दिन में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। ये देखें जी जापान की रिफ्यूज़ल। लोग कहते हैं जी हर बंदा जो है बस वीज़े की अप्रूवल लगाता रहता है, रिफ्यूज़ल जो है वो नहीं बताते। ये देखें जापान की रिफ्यूज़ल। मेरे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं, इनकी जापान की रिफ्यूज़ल, और देखें हम लोग जापान की रिफ्यूज़ल दिखा रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये डेट जो है 2020 की है। 5 साल पहले जो है जापान ने रिफ्यूज़ इनको किया था, और अब जो है इनका ये जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ है। बहुत से लोगों ने ये मिथ बनाई हुई है कि जी जापान एक दफ़ा रिफ्यूज़ कर दे तो वो दोबारा वीज़ा नहीं देता होता। ऐसा ही उस्मान भाई? बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहते हैं ना लोग कि एक दफ़ा, और आप रिफ्यूज़ हुए हैं 2020 में। कहाँ से हुए थे रिफ्यूज़? ये मैंने वैसे लोकली अपने सियालकोट सिटी से वहीं से कहीं से आपने किया था, और वीज़ा आपका 2020 में रिफ्यूज़ हो गया था, और अब आपका ये वीज़ा जापान का ग्रांट हो गया। ये इनका जापान का वीज़ा लग के आ गया। उस्मान भाई से बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, इनको रिक्वेस्ट भी इसलिए मैंने करके बुलाया था कि आप काइंडली आएँ, हमारे व्यूअर्स को बताएं, ऑडियंस को बताएं कि जी मेरा रिफ्यूज़्ड वीज़ा है जो कि अप्रूवल में चेंज हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जापान ने एक दफ़ा रिफ्यूज़ कर दिया तो बार बार वो रिफ्यूज़ ही करता रहेगा। बात करते हैं उस्मान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? सियालकोट सिटी से। सियालकोट सिटी से हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए करते क्या आप? मेरा बुटीक रन करता हूँ मैं। कब से रजिस्टर्ड है? 2020 से। 2020 से आपका रजिस्टर्ड है, ठीक हो गया। टैक्स पे कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेटमेंट जो आपने लगाई थी कंपनी की थी, पर्सनल थी? मेरी पर्सनल थी। पर्सनल स्टेटमेंट थी, कंपनी स्टेटमेंट नहीं थी। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंपनी स्टेटमेंट भी हो, आप अकेली पर्सनल स्टेटमेंट पे भी जापान को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपको अपॉइंटमेंट हमने कितने दिन में लेके दी? 3 वीक्स अराउंड। 3 वीक्स जी। वो थोड़ा सा डिले चल रहा था, ट्रैफिक की वजह से वहाँ रश था, जिस वजह से थोड़ा डिले होता रहा। 3 वीक्स में आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, ठीक हो गया। आपको जब अपॉइंटमेंट मिली है, आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग हुई है, आपको फ़ाइल जब आप जमा करवाने गए हैं तो वहाँ का प्रोसेस हमारे देखने वालों को बताइएगा, वहाँ पे क्या हुआ? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में वो भी बड़ा कन्वीनियंट था, बड़ा आरामदेह था। बड़ा फाइल में कोई मसला, कोई इशू, कोई एरर कि इसमें ये कम है, ये ज़्यादा है? हर चीज़ बड़ी प्रोफिशेंट थी, और हर चीज़ एक्यूरेसी के साथ उन्होंने विद इन 10 to 15 मिनट्स में वो उन्होंने फाइल सबमिट हो गई, ठीक हो गई। हाँ, एक और चीज़ है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लगा था जो हमने साथ अटैच किया था? वो आपकी एक्सपो की टिकट थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट साबित हुई वो। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ, ड्यूरिंग इंटरव्यू शी आस्क्ड मी यू हैव एक्सपो टिकट, मैंने कहा यस आई हैव। फिर उन्होंने बोला कि मैं क्या यू वांट टू सी पर्सनली, आई हैव अ हार्ड कॉपी। कहते हैं आपका इंटरव्यू भी हुआ है? इंटरव्यू भी हुआ है। ये भी बात सुनिएगा व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट बात है कि इनका इंटरव्यू भी हुआ है। लास्ट डे पिछले कुछ हफ्तों से बल्कि महीनों से मैं एक वीडियो जो भी बना रहा था उसमें मुसलसल कह रहा था कि जापान की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है, एक्सपो पे बहुत ज़्यादा वीज़ाज मिल रहे हैं, और ये देखें ये रिफ्यूज़ केस एक्सपो की टिकट के ऊपर मिला है, ठीक है, और इनका इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ है। तो अब ये बताते हैं कि उसमें इनसे बात क्या हुई थी, हमारे देखने वालों को बताइए उस्मान भाई, क्या आपको बात, कितने दिन बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था? इंटरव्यू हुआ था कोई 26-27 दिन बाद। तो वो जो थी वीज़ा ऑफिसर थी, वो लेडीज थी, तो शी आस्क्ड मी 4-5 क्वेश्चंस। आपका ट्रैवल प्लान क्या, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो फिर मैंने सारा सा एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स आई हैव अ ट्रैवल प्लान, तो जो मैंने उनके साथ एज़ पर जो ट्रैवल प्लान उसी के मुताबिक उनके साथ मैंने शेयर किया। लास्ट जो उनका था क्वेश्चन जो मेरे लिए बड़ा थोड़ा था कि आपके पास कोई एक्सपो भी टिकट भी है? मैंने बोला आई हैव अ टिकट। मैंने कहा आई ऑलरेडी सेंड बाय मेल। तो मुझे कहा गया कि ओके।
बस उसके बाद 2-3 मिनट होल्ड करवाया और देन उनका यू विल फ्री। और आपको क्या लगता है कि ये आपकी अप्रूवल जो है, रिफ्यूज़ल जो है, वो अप्रूवल में चेंज हुई है टिकट की वजह से? ऑफ कोर्स टिकट की वजह से ये उसका बड़ा साथ रहा, उसका बड़ा क्योंकि सपोर्टिव रहा। आपका एक ना मोटिव क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने चाह रहे हैं, आपके पास कोई इनविटेशन है, कोई एक्सपो है, आप उसको अटेंड करने चाह रहे हैं और उसकी आपने बाकायदा पेमेंट करके टिकट बाई की हुई है। उसने मुझसे 2 बार क्वेश्चन किया कि यू हैव एक्सपो टिकट, मैं कहा यस आई हैव, मैं कहा यू वांट टू सी, उनके नो, मैं कहा आई ऑलरेडी सेंड बाय मेल, शी सेड ओके नो। ओके, अच्छा, तो आपका पासपोर्ट कितने दिन में आया? पासपोर्ट मेरा आया 4 दिन बाद, 11 को इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था और 16 सितंबर को मुझे पासपोर्ट मिल गया। इनकी प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग में तकरीबन 20 से 25 दिन लग गए हैं और उसके बाद इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। पहले भी जापान कई दफ़ा इंटरव्यूज कंडक्ट कर लेता होता था, अब भी उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया हुआ। इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद इनसे क्वेश्चन किए गए और इनसे स्पेसिफिकली ये बात पूछी गई कि आप एक्सपो पे जा रहे हैं। इन्होंने कहा जी हाँ जी मैं एक्सपो पे जा रहा हूँ, मेरे पास उसकी टिकट भी है। और उसके बाद इनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह जापान का वीज़ा ग्रांट हो गया। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा, मेरे स्टाफ की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई परेशानी हुई हो? आपका स्टाफ मुझे बहुत प्रोफिशिएंट लगा। मैं एक्चुअली सियालकोट सिटी से हूँ, मेरे वहाँ बहुत से कंसल्टेंट्स हैं, मेरा बना उनके साथ यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इतनी दुनिया छोड़ के आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया है? वो बस वो आपका जब मैंने वो वीडियोस देखता रहा तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने बोला पर्सनली मिला जाए आपसे, देखा जाए कि जो वीडियो में दिखाया जा रहा है एज इट इज वैसा ही है या बस शो ऑफ किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन जब मैं इधर आया, मैंने आपका स्टाफ देखा, मैंने उनको असेस किया। पहले 2 घंटे वेट करता रहा मैं, क्योंकि आपके पास काफी क्यू थी, काफी रश था। 2 घंटे वेट के बाद मैंने सारा एनालिसिस किया, मैं कहा नहीं ठीक है, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेरी प्रोफेशनली। तो फिर आपका स्टाफ, जो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि हर चीज कैटेगराइज है, यानी एक ही बंदे को आपने हर चीज नहीं सौंपी हुई। सही है। प्रोसेसिंग टीम लहदा है और फॉलो अप के लिए लहदा है, टिकट रिजर्वेशन होटल के लिए लहदा है। ये चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। तो हमने ना अपने इदारे को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दी है। इसमें वन मैन शो नहीं है। बहुत से लोग इसी तरह करते हैं कि आप आए, अच्छा आपने फाइल बनाई, लाओ जी, वहाँ पे खुद ही फॉर्म फिल कर दिया, खुद ही इंश्योरेंस बना दी। नहीं, अब मैंने हर डिपार्टमेंट को हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि आपकी जो है कॉल सेंटर वाले अलग है, कस्टमर सर्विसेज अलग है, फाइलिंग वाले अलग है। पहले फाइल आपकी बनती है, उसके बाद उसको सुपरवाइज किया जाता है, सुपरवाइजर उसको सुपरवाइज करता है, फिर उसके बाद उसको एरर देखने के लिए आगे जो चेक करने वाले हैं वो चेक करते हैं, फिर उसकी डिस्पैचिंग वाले हैं, अपॉइंटमेंट वाले, सारे अलग। उसमें ये होता है कि आप 2-3 प्रोसेस से गुजर से जाते हैं। कई लोग इस बात पे जो है, हमारे कस्टमर ये भी कहते हैं यार एक ही बंदे को नंबर दे दो, उससे रहें, उससे हम कोऑर्डिनेट। मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, ये बेहतर है अगर आपका एक ने काम खत्म कर दिया, अब आप दूसरे के पास चले गए, दूसरे का खत्म हो गया, अब तीसरा करेगा, हर बंदा अपना अपना काम करेगा। यानी कि आप हमारी टीम को प्रोफेशनल समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वापस पे आना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह जापान के टूर के बाद मेरा नेक्स्ट भी कुछ प्लान है, वो कुछ पाइपलाइन में 2 चीज़ें, वो इंशाल्लाह फिर मैं शान भाई से लेटर ऑन डिस्कस करूंगा उसके बारे में। ठीक हो गया उस्मान भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। शान भाई आपका भी। आपने बात सुनी है, मैं इनके प्रोफाइल को दोबारा से समअप करता हूँ। ये जी मैं फिर एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, रिफ्यूज़ल की स्टैंप इनकी जो है 2020 की है, जापान की। ये जापान की 2020 की इनकी रिफ्यूज़ल की स्टैंप जो है लगी हुई है। ठीक है, इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था जापान पे 2020 में, और ये दोबारा इनको जापान का वीज़ा, हाँ जी, वीज़ा ग्रांट हुआ है। एक चीज़ पूछना भूल गया, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की है? ट्रैवल हिस्ट्री मैं एक्चुअली जॉब पर्पज़ के लिए 12 साल दुबई भी रहा हूँ और कुछ साल एक सऊदीया भी रहा हूँ, वो भी बिजनेस के लिए। अफ्रीका भी टूर लगा मेरा। टूरिज्म कहाँ पे किया? तंजानिया में गया हूँ और दुबई, सऊदीया, कुवैत, इन सब जगह पे मैंने एज अ टूरिस्ट भी गया हूँ और एज अ जॉब पर्पज़ के लिए भी गया हूँ। ठीक हो गया। तो इनका बुटीक का बिजनेस है, 5 साल पुराना बिजनेस है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगी थी और उसमें एक सफिशिएंट बैलेंस था जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है। अक्सर लोग मुझे ये बात कर देते हैं जी आप बैलेंस नहीं बताते। ये एक प्राइवेसी होती है जो कि हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते। आप भी अपने कोई डॉक्यूमेंट हमसे शेयर करेंगे तो हम किसी के साथ उसकी वो प्राइवेसी आपकी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ठीक है। इनको अपॉइंटमेंट मिली, तकरीबन 3 वीक्स के अंदर अपॉइंटमेंट मिली और 20 से 25 दिन के अंदर इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जैसे इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो 4 दिन बाद इनका वीज़ा पेस्ट होकर जापान का आ गया। और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इनकी रिफ्यूज़ल जो है अप्रूवल में चेंज हुई है। वहाँ पे एक इनका एक्सपो था जिसके लिए हमने इनको टिकट दी थी, ख़रीद के बाय करके टिकट दी थी। इनका एक पर्पज़ क्लियर हुआ जिसके ऊपर इंटरव्यूअर ने इनसे क्वेश्चन भी किया और फिर इनको जो है वहाँ पे वीज़ा ग्रांट हुआ। आप लोग भी अगर अपना कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आप लोग हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 04211786 414
03111786 दोनों नंबर सेम है, सिर्फ स्टार्ट में कोड 042 और 03 है। दोनों नंबर पे व्हाट्सएप बने हुए हैं। जो लोग नहीं आ सकते अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें। आप मेरी टीम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट मुझसे सजेस्ट करवा के आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। हमारा ऑफिस जो है, हमारा हेड ऑफिस लाहौर में मुस्लिम टाउन मोड़ गोहर सेंटर वहदत रोड पे है। इसके अलावा हमारा लाहौर में और कोई नया पुराना ऑफिस नहीं है, ठीक है। एक ऑफिस हमारा कराची में है, ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 2 में एक्सटेंशन में। एक ऑफिस हमारा G11 मरकज़ इस्लामाबाद में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अब जो चौथी ब्रांच हमारी जो है वो हमारा जो चौथा ऑफिस ओपन हो रहा है वो दुबई में हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये इन अ कपल ऑफ डेज़ जो हम उसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे, ठीक है। और वो जो हमारा ऑफिस है वो अलगरूद में जो है वो ऑफिस ओपन हो रहा है दुबई में। आप लोग भी कोई किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, इन सारे ऑफिसेज़ में मुख्तलिफ डेज़ में मुख्तलिफ टाइमिंग पे मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग आना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा। बस आते हुए अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने साथ रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।